एक विद्यार्थी प्रत्येक मिलीमीटर पर असांकित मीटर पैमाने द्वारा एक उत्तल लेंस से वस्तु दूरी 50 सेंटीमीटर तथा प्रतिबिंब दूरी 50 सेंटीमीटर मापता है। उत्तल लेंस की परिकलित फोकस दूरी में प्रतिशत त्रुटि है। ऐसे तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है 0.2% है और ये क्वेश्चन बिहार स्टेट एग्जाम में आया हुआ है। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एफ। करें क्वेश्चन में कि यू जो है वो भी के बराबर है। अब यू क्या है? यू जो है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से भी है आपका इमेज डिस्टेंस, और ये दोनों जो है 50 सेंटीमीटर। करेक्ट। द ऑब्जेक्ट इज एट 2f। ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो 2f पे सिचुएटेड है, तो इस कारण हमारा f जो होगा वो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी फोकल लेंथ आपका। उसके बाद करेंगे यूज द शॉर्टकट फार्मूला। करेंगे व्हेन u इक्वल टू v द रिलेटिव एरर सिंप्लीफाइज टू डेल्टा f बाई f इक्वल टू डेल्टा u बाई u। अब यहाँ पर नोट दिस इज बिकॉज ये क्यों हो गया ऐसे, 1 बाई f इक्वल टू 2 बाई u, taking logs and differentiating gives delta df by f equal to du by u। अब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा यू का वैल्यू रखेंगे 0.1 सेंटीमीटर क्योंकि लिस्ट काउंट है, और यू 50 सेंटीमीटर। उसके बाद परसेंटेज एरर जब हम फाइंड करेंगे तो इसका मतलब आ गया कि परसेंटेज एरर हमारा हो जाएगा 0.1 बट्टा 50 इंटू 100%। अब इसको जब सोल्यूशन करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.2%। तो अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो एसआई यूनिट होता है वोल्ट मीटर होता है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, करेंगे व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ अंडर रूट एल सी। एल आपका इंडक्टेंस है, सी कैपेसिटेंस है, तो इसका जो डायमेंशन होता है वो टाइम के डायमेंशन के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम देखेंगे, सॉल्व करके भी देखेंगे, तो एल और सी का जब डायमेंशन रख के इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा इक्वल टू टी, यानी m0 l0 t। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द एस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एस यूनिट क्या है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो एस यूनिट होता है वोल्ट मीटर भी होता है और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम भी होता है, ठीक है ना। और इसका फॉर्मूला होता है ES cos थीटा, या डॉट प्रोडक्ट में जब इसको रखेंगे लिखेंगे तो E डॉट एस होगा, ठीक है। फाई ई जो है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, एस जो है आपका वो समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल है, एरिया है, और थीटा जो है आपका ई और एस के बीच का एंगल है। इसके बाद कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग गिव्स द डायमेंशन ऑफ प्लांक कांस्टेंट। प्लांक नियतांक की विमाएं इसमें से 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन देता है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, और ये फोर्स डिस्टेंस और टाइम के मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये प्लांक कांस्टेंट आ जाएगा आपका। ये भी स्टेट एग्जाम में ये क्वेश्चन आया नंबर 6 कहा कि पास्कल इज द एसआई यूनिट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी। अब इसमें से कौन सा क्वांटिटी जो है, कह रहा है कि निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का जो है एसआई मात्रक पास्कल होता है। तो प्रेशर का जो एसआई यूनिट होता है वो पास्कल होता है, और यहाँ से हम देख सकते हैं जो प्रेशर होता है इसका एसआई यूनिट पास्कल होता है, 1 पास्कल इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पे Which of the following is correct for the relation between Newton and Dyne। अब न्यूटन और डाइन के बीच संबंध के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो ऐसे भी हम जानते हैं कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10 के पावर 5 डाइन होता है, और डाइन जो है एक सीजीएस सिस्टम है, और जब रिलेशन फाइंड करेंगे न्यूटन और डाइन में तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10 के पावर 5 डाइन, और 1 डाइन इक्वल टू 10 के पावर -5 न्यूटन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, द एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला हम जानते हैं, फोर्स अपॉन लेंथ होता है, यानी बल बट्टा में लंबवत दूरी हम कह सकते हैं, और एफ आपका न्यूटन, यानी फोर्स जो होता है न्यूटन में होता है और लेंथ जो होगा वो मीटर में होगा, तो इसका एसआई यूनिट जो होगा न्यूटन पर मीटर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है कह रहा है कि 1 माइक्रोमीटर बटा 1 फेम्टोमीटर। तो 1 माइक्रोमीटर में 10 की पावर -6 मीटर और 1 फेम्टोमीटर में 10 की पावर -15 मीटर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे 10 की पावर 9 मीटर आ जाएगा, तो ये आपका सही है क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 10, परसेंटेज एरर इन 250 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस इज। कह 250 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर दूरी में परसेंटेज एरर है। तो जब इसको निकालेंगे परसेंटेज एरर, यानी एरर बटा डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाई 100, तो एरर जो है इस क्वेश्चन में वो 0.5 है बटा में डिस्टेंस 250 मल्टीप्लाई बाई 100%। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.2% आएगा। इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो सही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि नॉन ऑफ द अबव। इसके बाद हम देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, कह डायमेंशंस ऑफ इलास्टिसिटी कांस्टेंट इज। अब क्या है, तो इसका डायमेंशन निकालने के लिए फोर्स बटा एरिया से हम निकाल सकते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे इसका डायमेंशन लिखे तो आएगा आंसर m l इनवर्स 1 t इनवर्स 2। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा है कि द स्पीड मेजर्ड बाय द स्पीडोमीटर ऑफ ए स्कूटर, यानी स्कूटर का स्पीडोमीटर द्वारा मापी गई गति को कहते हैं। तो इसके द्वारा मापी गई जो गति है उसको हम बोलेंगे तत्कालिक गति। तत्कालिक गति यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड। डिवाइस जिसका यूज यहाँ पे दिया हुआ है, यानी ये आपका डिवाइस है, ये आपका यूज है। अब स्पीडोमीटर का क्या काम है, तो ये तत्कालिक गति को मेजर करता है। अमीटर क्या करता है, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट को मापता है। बैरोमीटर क्या करता है, वायुमंडलीय दाब को मापता है। हाइड्रोमीटर क्या करता है, किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। इलेक्ट्रोमीटर क्या करता है, दूध की शुद्धता यानी प्योरिटी को दर्शाएगा, इसका मेजरमेंट करके दिखाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि स्कूटर के स्पीडोमीटर द्वारा मापी गई गति को हम तत्कालिक गति कहते हैं।